अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 8 की बुक में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह की डेमोक्रेसी होती है और किस तरह से मतलब जो है एक गवर्नमेंट रूल करती है अपनी कंट्री को। हर कंट्री का अपना अपना तरीका होता है अपनी कंट्री को रूल करने का। वो लोग किस तरीके की मतलब गवर्नमेंट चाहते हैं, किस तरह से वहाँ के जो है किंग या वहाँ के जो भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं किस तरह से रूल करते हैं। आपने देखा होगा कहीं किंग रूल करते हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर्स के पास पावर होती है, कहीं प्रेसिडेंट्स के पास पावर होती है। इंग्लैंड का जो है डेमोक्रेसी डिफरेंट है, अमेरिका का डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है, चाइना, जापान, नेपाल, इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट है। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसको मतलब जो है आजकल लोग पसंद करते हैं कि वो खुद जो है अपना जो है लीडर चुने और उनका लीडर जो है उनके अकॉर्डिंग जो है रूल करे उनके ऊपर। ओके, यहाँ तक तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। बट कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, इसकी नीड क्यों है हम सभी को, इसके बारे में हम थोड़ा इस स्टोरी से पता करेंगे। आप लोग कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं इसके अंदर, इससे आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट वी रीड, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। सो डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग अपना जो है लीडर को जो है खुद चुनते हैं, जो कि मतलब जो है अपनी जो पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हमने पावर दी है वो रेस्पॉन्सिबल होगा कि वो हमारे लिए इस तरह का वर्क करे, हमारे डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और उनकी सभी चीज़ों की अच्छाई के लिए, जिसके लिए हमने उस लीडर को चुना है। However, there is always the possibilities that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. तो अक्सर क्या क्या चीज़ होती है, ज़्यादातर ये होता है कि लीडर्स के पास में जब पावर हम लोग उनको देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वो उसका मिसयूज़ भी करते हैं, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का वो लोग मिसयूज़ करते हैं, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज़्यादातर उसको रोकने की कोशिश करता है। एक हमारे लिए सेफ गार्ड की तरह प्रोवाइड होता है, जिसके अगेंस्ट के अंदर वो उसको रोक सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही लीडर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने से रुकते हैं। दिस misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है इन पिक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग भी अपने लिए बुक परचेज़ करें, अगर नहीं करिए तो अभी परचेज़ कर लें, और इस चैप्टर के पेज नंबर 7 को आप लोग अपनी बुक को ओपन करके रखें और उसके बाद में रीड करें। बिकॉज वीडियो में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा जो है ब्लर हो सकता है, थोड़ा आपको धुंधला जो है इसके वर्ड्स नज़र आ सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने पास बुक रख करके इस चैप्टर को मेरे साथ साथ रीड भी करें और इसको समझें भी। ओके, सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। सुरेश जो है अपनी क्लास का मॉनिटर है। आप लोगों की क्लास में मॉनिटर होता है ना, आपकी क्लास टीचर किसी ना किसी को तो मॉनिटर बनाती है, ताकि क्लास के अंदर जो है सभी बच्चे जब टीचर नहीं हो तो डिसिप्लिन में रहें, और अदर वर्क्स वगैरह के लिए भी हम मॉनिटर्स को मतलब जो है बनाते हैं, ताकि आपकी क्लास का डिसिप्लिन भी बना रहे और उसके अंदर पूरी तरह से क्लास भी अच्छे से मैनेज हो सके। सो इसी तरह से इस क्लास का मॉनिटर जो है वो सुरेश है। सुरेश जो है वो थोड़ा बुली यानी कि थोड़ा दबंग टाइप, यानी कि थोड़ा सा बदमाश टाइप का है। उसके क्लासमेट जो है उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क,
शी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास, सुरेश स्टार्ट्स पिकिंग ऑन अनिल। ओके, तो यहाँ पर जो है मिसेस राव जो क्लास टीचर हैं वो सभी के टीचर्स कुछ ना कुछ काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाते ही हैं। इसी तरह से अनिल को जो है वो मतलब इस तरह से छेड़ना स्टार्ट करता है या अनिल को वो कहना स्टार्ट करता है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस्टर राव, मिसेस राव, बट व्हाट हैव आई डन। तो सुरेश बोलता है अनिल से कि मैं आज तुम्हारी जो है शिकायत करूंगा या मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताऊंगा मिसेस राव को। तो अनिल पूछता है कि क्यों, ऐसा मैंने क्या किया है। When Mrs. Rao returns to the class, ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. वो शिकायत करता है कि मैम जब आप बाहर गए थे तो अनिल जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था और वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। अब मैम क्या जो है रिस्पॉन्स देती है, क्या रिएक्ट करती है, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। अनिल आज तुम छुट्टी के बाद में जो है यहीं पर ही रुकोगे और ये 100 टाइम अपनी नोटबुक में लिखोगे कि तुम कभी भी क्लास मॉनिटर का डिसऑबे नहीं करोगे, उसका कहना मानोगे। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, बट मैम मैंने तो कुछ नहीं किया। ओके, आपने देखा फेस सुरेश का और अनिल की सिचुएशन देखिए आप लोगों ने इस पिक में। तो यहाँ आप बताइए इस डेमोन्स्ट्रेशन से, इन पिक्चर से आप लोगों ने क्या समझा। सुरेश मॉनिटर है, अनिल और बाकी दूसरे क्लासमेट्स भी हैं, तो क्या सुरेश ने अपनी पावर का ठीक तरह से यूज़ किया या उसने उसको मिसयूज़ किया। अपनी पावर, जो उसको पावर दी गई थी एज ए मॉनिटर की कि वो पूरी क्लास को माइंड भी करेगा और सभी बच्चे उसका कहना मानेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो है पावर का मिसयूज़ किया। मिसेस राव ने उसको पावर दिया था कि वो उसके जाने के बाद वो क्लास माइंड करेगा, बट उसने क्या किया, अनिल जो चुपचाप अपना वर्क कर रहा था उसको जो है फिजूल के अंदर ही पनिश करवा दिया, बेकार ही उसको पनिश करवा दिया, जबकि उसने ऐसा कुछ भी किया नहीं था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब किसी के पास पावर होती है तो वो उसका मिसयूज़ कैसे करते हैं। इसी तरह से हमारी सोसाइटी में किस तरह से मिसयूज़ होता है इसको आप देखिए। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज़ ऑफ द अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसी तरह से जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, जो हमारा जनतंत्र के अंदर जो समाज है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमेशा ये देखा रूल्स बनाए जाते हैं ताकि हम लोग अपने पॉलिटिकल लीडर्स को उनकी अथॉरिटी का मिसयूज़ करने से रोक सकें, उनको मतलब किसी भी तरह का मिसयूज़ ना करने दिया। यदि उन लोगों को किसी तरह की कोई पावर दी गई है तो वो उसका मिसयूज़ ना करें। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7th book? तो आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हमने इस बारे में पढ़ा है कि किस तरह के जो है फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं। तो आप लोगों ने 7th क्लास की बुक में ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित राइटर थे उनके एक्सपीरियंस भी पढ़े होंगे। इन दैट चैप्टर We talked about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit। तो आप लोगों ने उस चैप्टर में ये पढ़ा था कि उनके साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था। ओम प्रकाश जो दलित थे वो उनके साथ उन्होंने कई तरह के जो है भेदभाव को जो है फेस किया था, उसका सामना किया था। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाल्मीकि जो राइटर थे वो दलित थे और उन्होंने कई तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का सामना किया था। इसी तरह से जो हमारा हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की गारंटी देता है आप लोगों को कि आपको सभी को जो है
एकदम बराबर इक्वल जो है राइट्स मिले हुए हैं, सभी लोगों को एक इक्वल राइट्स मिला है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी लोगों को इक्वली राइट मिले। यानी आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा 6th एंड 7th क्लासेस के अंदर। तो जो राइट्स दूसरे लोगों को मिले वो चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी बर्थ प्लेस से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, तो ये सभी जो राइट्स हैं उन सभी लोगों को भी मिले हैं। और ये राइट जो है इक्वालिटी का हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटेड करता है कि इसमें अगर किसी भी तरह का भेदभाव किया जाएगा तो वो उसको जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का भेदभाव करने वाले लोगों के लिए एक पनिशमेंट भी रखा गया है। तो फर्स्ट हम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं, किसी भी रिलीजन्स को मतलब अपनाने के लिए, किसी भी नाम क्या कहते हैं रिलीजन से रिलेटेड है, हमारी बर्थ प्लेस से रिलेटेड, हमारी कास्ट से रिलेटेड, जो भी हम लोगों को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं उनके लिए हमारा जो है वो इसको सिक्योर करता है। और किसी को भी इसको मिसयूज़ करने का मतलब जो है स्वीकृति नहीं देता है उनको, मतलब ये नहीं कहता है कि वो किसी दूसरे के राइट्स को दूसरे के राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर सके।